कि जब एक तम्बाकू वाले के घर में 300 करोड़ रुपया निकल सकता है, एक इत्तर बेचने वाले के पास 400 करोड़ रुपया निकल सकता है, तो ये चांदी और सोना और नंबर 2 के तेल बेचने वाले जो है ये कड़ुआ, इनके घर में अगर छापा मारा जाए तो पता चले कि ये समुद्र में पैसा है। वो हम लोग कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हम लोग पक्के खिलाड़ी है। हम लोगों ने हमेशा अच्छी बात करते हैं, अच्छी कहते कि बुरा खोजन मैं चला कि बुरा न मिला कोई, और नैन उठा कर देखिए तो मुझसे बुरा न कोई। हम लोग कच्चे घड़े नहीं है, हम लोग पक्के घड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। आज हम लोकसभा घोसी में हैं और हमारे साथ स्वाभिमान पार्टी के स्टार प्रचारक जोगिंदर राजभर जी हैं और हम इनसे जानेंगे कि इस बार जो घोसी लोकसभा का चुनाव है तो आप लोग ओम प्रकाश राजभर के विरोध में जो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, तो ओम प्रकाश राजभर के जो वोट है, राजभर का वोट कितना निकाल पाएंगे समाजवादी पार्टी के? देखिए, हम स्टार प्रचारक हैं और घोसी लोकसभा है, घोसी विधानसभा है, और हम लोग जो है मेरा प्रॉपर घोसी में भी घर है। और आज मैं रसड़ा विधानसभा का और भ्रमण कर रहा हूँ। और हमेशा मैं चैनल पर यूट्यूब पर हमेशा रहा हूँ। बशर्ते क्या है कि उपचुनाव में भी हम लोगों ने अपनी जो बाड़ियों पर, अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दिया जाता है कि कोई ऐसा शब्द न, ऐसा कोई शब्द निकले कि समाज में वह जो है बदरूसन जाए। मगर इन लोगों ने इतना तड़पा दिया है, भाजपा के लोगों ने इतना तड़पा दिया है, और एनडीए सरकार चल रही है, फिर सरकार लेने की कोशिश में कर रहे हैं, और जनता जो है तड़प रही है कि इनको भगाने की चक्कर में है कि भगाओ। क्यों भगाओ भाई? ये महंगाई का मुद्दा है, ये बेरोजगारी का मुद्दा है, ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा है। और मैंने बार बार ये बयान दिया हूँ कि जब एक तम्बाकू वाले के घर में 300 करोड़ रुपया निकल सकता है, एक इत्तर बेचने वाले के पास 400 करोड़ रुपया निकल सकता है, तो ये चांदी और सोना और नंबर 2 के तेल बेचने वाले जो है ये कड़ुआ, इनके घर में अगर छापा मारा जाए तो पता चले कि ये समुद्र में पैसा है। वो ये कोठरियों में सरिया करके रखे हुए हैं। जबकि मैंने एक बयान दिया था, तो इन लोगों ने जो काम किया है, घर में बैठ करके सरकार बनाया है और बनवाया है, और जनता को ठगने का जो काम किया है, आज इनके पक्ष से जनता हट चुकी है, एकदम कट चुकी है। और लाख भी कोशिश करें, इनके हाथों से ये तीर निकल चुकी है। और ये इंडिया सरकार बनने में जरा सा भी कसर नहीं है। मैं घोसी लोकसभा से भी बोल रहा हूँ कि ये मैं धन्यवाद दे रहा हूँ राजू राय जी को कि भविष्य में मैंने दिया हूँ और आज भी दे रहा हूँ कि कोई ताकत नहीं है कि मुझे झुका देगा। कितनो करबा माई माई, अब की यही है योगिंदर भाई। जब कार्यकर्ता जीतेगा तो राजू राय जीतेंगे, और जब कार्यकर्ता ही आज लड़ाई के मैदान में खड़ा है और निश्चित रूप से जिताने के लिए अपना लक्ष्य रखा है और जिता करके भेजेगा दिल्ली में, और हम लोग भी चलेंगे वहां दिल्ली में मिलने के लिए। तो इसलिए धन्यवाद हम देता हूं कि कोई ताकत भी नहीं है, क्योंकि हर समाज के लोग जो है, हर बुद्धिजीवी के लोग जो है, इनके साथ लग चुके हुए हैं चुनाव के मैदान में। कम से कम 3 महीने से लगे हुए हैं, और हम लोग तो कम से कम हमेशा लगे हुए हैं कि इस पार्टी के साथ हम लोगों का जो संबंध है, और कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। हम लोग लड़ाई के मैदान में अपना विचारों और धारा और सोच और संगत, जो अच्छी बुद्धियों का प्रयोग किया जा रहा है, अच्छे सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है कि हम समाज के साथ चले, कंधे से कंधे मिला करके। मुझे भी समाज एक दिन जरूर योगदान देगा, जैसे उपचुनाव में दिया। मुझे इस तरीके से ये लोकसभा में भी हमको मान्यता मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और मेरा भी कारवां आगे बढ़ेगा, और भविष्य में यहाँ का भी घोसी लोकसभा का भी उज्जवल भविष्य होगा। जय हिंद, जय भारत। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं, बड़े नेता हुए, उनका लड़का बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, यहाँ पे राजू राय की जमानत जब्त होने वाली है। अरे वो तो उस समय भी बड़बोल बोल रहे थे, मगर कहते हैं कि सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता है ये कागज के फूलों से। झूठ बोलने से राजनीति नहीं होती है, राजनीति
सच्चाई से होती है, ईमानदारी से होती है, वफादारी से होती है, निर्विकार राजनीति किया जाता है। इसमें जरा सा भी स्वार्थ का लगाव और झूठ का लगाव नहीं होना चाहिए। कहो तो करो, करो मरो की राजनीति आज जो है देश के ऊपर आ गई है, और देश के जनता और देश के हर नागरिक, देश की हर जातियां इस बात को पूरी की पूरी समझ रही है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, इसलिए ये नारा उठ गया है। तो ये राजू राज तो इतने वोटों से जीतेंगे कि इनका दिमाग बदल जाएगा और दिमाग खुल जाएगा कि हाँ कि ये राजभर के लोगों ने क्यों ये इतनी बड़ी आवाज में बोल रहे हैं, क्यों कि जिसने भ्रष्टाचारी है, कहते कि बुरा खोजन मैं चला कि बुरा न मिला कोई, और नैन उठा कर देखिए तो मुझसे बुरा न कोई। जो दूसरों को करता है बुरा वो खुद बुरा है। इसलिए ये जनता हर बात को समझ रही है, और भविष्य में देख लीजिएगा 1 जून को आपको पोल मिल जाएगा, खुल जाएगा कि ये जनता क्या आपको मैसेज दिया है और कितना जनाधार से वो चुनाव जिता रही है। क्योंकि हम लोग लगे हुए हैं, हर जगह चैनल से भी लगे हुए हैं, घोसी विधानसभा में गली गली में भी लगे हुए हैं, और इसलिए आज रसड़ा विधानसभा में भी मैं बयान दे रहा हूँ, मऊ से भी लेकर के यहाँ भी बयान दे रहा हूँ कि जनता इनसे जो है प्रताड़ित हो चुकी है भाजपा से, और भाजपा का जाने का एकदम टाइम आ गया है। ये रुक नहीं सकती है। कोई भी जो है यहाँ के हर बुद्धिजीव, हर क्षेत्र के, पूरा देश इनके साथ छोड़ चुका हुआ है। भाजपा 400 पार की नारा दे रही है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भाजपा के मंत्री ब्रजेश पाठक आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य आकर के प्रचार कर रहे हैं। कैसे जीत हमारे यहाँ तो पूरा उपचुनाव में पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के नेताओं का गढ़ एकदम चल दिया था। उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी तीर चलाना छोड़ा नहीं, अपना निशाना लगाना छोड़ा नहीं, अपनी बाणियों से हम लोगों ने चुनाव जीत करके और पूरे प्रदेश और पूरे देश में संदेश दिया गया। और उस समय हम लोग हमेशा चैनल से लेकर के समाज में रहा, और ये बड़े बड़े योद्धा और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े तीर चलाने वालों को हम लोगों ने फेल कर दिया। और यह लोकसभा में आज के डेट में राजू राय के सामने कोई लड़ने वाला है नहीं। हम लोग खुद इनके साथ दिए हुए हैं, और कंधे से कंधे मिला करके चलने का भी काम किया जा रहा है। और भविष्य में आपको 1 तारीख को पता चलेगा कि घोसी से लेकर 5 विधानसभा में हम लोगों ने अभी से पक्का जीत कर लिया है, क्योंकि हम लोग पके पकाए हैं। हम लोग कच्चे खिलाड़ी नहीं है, हम लोग पक्के खिलाड़ी हैं। हम लोगों ने हमेशा अच्छी बात करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा विचार करते हैं। हम लोग कच्चे घड़े नहीं हैं, हम लोग पक्के घड़े हैं। इसलिए हम लोग अरविंद राजभर घुटना को टेक रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, क्यों? अब उनकी सोच, ये तो हरनारायण जी कहते थे कि ये राजभर नहीं है, ये बिहार है। तो अब उनकी सोच जो है, उनकी मानसिकता जो है, वो मानसिकता को, अपनी शिक्षा को झूठ के झोली में डाल रहे हैं। अरे मेरी ये उत्तर प्रदेश की धरती रामकृष्ण की धरती है, ये वीरों की धरती है, ये तुलसी और कबीर की धरती है, ये राजा हरिश्चंद्र की धरती है। कोई ऐसा धरती नहीं है जिसमें आकर के आज लोग जो है दक्षिण भारत के आकर के लोग इस वीरों की धरती पर झूठ की डफली बजाते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब झूठ की डफली नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तो ये रहे जोगिंदर राजभर जी, स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं। तो आप सभी को इनकी बातें कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।